मुख्यमंत्री सेहत योजना, that is status of regular employee pension of government. Myself Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about Mukhyamantri Sehat Yojana, that is status of employees and pensioner of government. Mukhyamantri Sehat Yojana, that is MMSY. The Punjab government to launch MMSY on 14 July 2025. पंजाब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी दैट इज MMSY 14 जुलाई 2025 को लॉन्च की है टू अलाउ फ्री एंड यूनिवर्सल फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब। ये स्कीम में पंजाब के सभी जो मूलवासी हैं जिनके पास पंजाब का आधार कार्ड है और वोट कार्ड है, इसके मेंबर बन सकते हैं। दिस पॉलिसी इज पेपरलेस एंड कैशलेस। ये पेपरलेस और कैशलेस पॉलिसी है और इसमें ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली पर ईयर। इसमें प्रति परिवार प्रति साल 10 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। नेक्स्ट, द पेंशनर एंड रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट शैल बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। जेडे हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और ये पेंशनर हैं वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, वो भी इस स्कीम का कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, एनी बेनिफिशियरी covered under ESI, CGHS, other center of state government insurance reimbursement scheme can avail benefits only under one of the scheme to avoid duplicacy। इसका मतलब ये है जेड़े हमारे पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं या पेंशनर हैं या किसी प्राइवेट संस्था के एम्प्लॉयर हैं या पेंशनर हैं, अगर उनके पास ESI दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट उनके पास ये स्कीम है तो उनको एक पासे जाना पड़ेगा, वो पॉलिसी हटानी पड़ेगी, तब इसमें नया कार्ड बनेगा मुख्यमंत्री सेहत योजना में। ये एम्प्लॉयर का और पेंशन ने खुद फैसला लेना है कि उधर जाना है कि उधर नहीं। और इसके बाद इस कार्ड में तो सिर्फ छोटी सी कंडीशन है कि एक आधार कार्ड एक वोटर कार्ड पंजाब का होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है, कोई अमीरी नहीं देखी जाएगी, कोई गरीबी नहीं देखी जाएगी, पीला कार्ड नीला कार्ड कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए और 5 मिनट में कार्ड बन जाएगा। मगर एम्प्लॉय ने अब सोचना है कि उन्हें पिछली पॉलिसी में जाना है कि नहीं में जाना है। अब मैं पिछली पॉलिसी के बारे में थोड़ा जानना पाऊंगा ताकि एम्प्लॉय और पेंशनर ये डिसाइड कर सके कि उसने कौन सी स्कीम में जाना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ESI की, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। द ESI वर्किंग सक्सेसफुली अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक्ट 1948 1948। जेडी हमारी ESI है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत सक्सेसफुली काम कर रही है। एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आल्सो एडेड। इसमें जेड़ा है हमारा मैटरनिटी एक्ट 1961 भी एडेड है, उसकी सहूलत भी इसमें मिल रही है। कैशलेस ट्रीटमेंट, इसमें जड़ी है कैशलेस ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी उपलब्ध है, ESI में ऑलरेडी उपलब्ध है, ऑलरेडी मिल रही है। और इसमें और क्या मिल रहा है, इसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर को और पेंशनर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे हैं। और इनको एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉय की जॉब में एक्सीडेंट हो जाता है, वो नकारा हो जाता है, अगर 100% नकारा तो ESI 100% की उसको पेंशन देगी, अगर 50 है तो 50 देगी, मतलब उसको एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है। डिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट भी आ रहे हैं, माता पिता बच्चे सारे इसमें डिपेंडेंट के आ रहे हैं। और इसमें लेडी के लिए जो है डिलीवरी एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉय की
जॉब में एक्सीडेंट हो जाता है, वो नकारा हो जाता है, अगर 100% नकारा तो ईएसआई 100% की उसको पेंशन देगी, अगर 50 है तो 50 देगी, मतलब उसको एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है। डिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट भी आ रहे हैं, माता पिता बच्चे सारे इसमें डिपेंडेंट के आ रहे हैं। और इसमें लेडी के लिए जो है डिलीवरी 26 वीक की जड़ी है विद पे लीव मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है। और एक और बात बताऊं, ईएसआई की कंडीशन क्या है। ईएसआई जहां किसी शॉप में, किसी पेट्रोल पंप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में जहां 10 या 10 से अबव एम्प्लॉय हैं, वो इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसमें सिर्फ 0.75 पैसे ही कटते हैं, यानी कि 100 रुपए में सिर्फ 70 पैसे ही देने पड़ते हैं, कोई लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं देनी पड़ती। और पूरे हिंदुस्तान में इसके 2 करोड़ एम्प्लॉय हैं, इसमें पेंशनर और एम्प्लॉय 2 करोड़ इसके अंडर है। और उन्हें ये एम्प्लॉय ईएसआई के अपना फैसला खुद लेंगे कि उसने इस स्कीम में रहना है या मुख्यमंत्री सेहत योजना में जाना है, ये इनका फैसला। नेक्स्ट स्कीम है CGHS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कंटिन्यू वर्किंग सिंस 1954। ये जड़ी CGHS स्कीम है, ये 1954 से कंटिन्यू काम कर रही है, सक्सेसफुल काम कर रही है। इसमें कौन बेनिफिशियरी है वो बताऊंगा मैं आपको। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जेडे हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके बेनिफिशियरी हैं वो। ऑनरेबल करंट एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हमारे जेडे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर, जेडे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पेंशनर हैं, वो भी इस स्कीम के ऑल डिपार्टमेंट के बेनिफिशियरी है। व्हाट, रेलवेज नॉट एडेड, रेलवेज में शामिल नहीं है। और हमारे आईएएस सर्विस के मेंबर हैं। और यहां भी कैशलेस स्कीम चल रही है। इसमें एम्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़े हॉस्पिटल है, जो नामी हॉस्पिटल है एम्स, या दिल्ली वगैरह, देहरादून है, ये ऋषिकेश है, सॉरी, या जोधपुर है, ये ऐसे नामी हॉस्पिटलों में ये कैशलेस सुविधा ऑलरेडी चल रही है। उन्हें ये बेनिफिशियरी इधर बेनिफिट है या नई पॉलिसी में है, ये उनका अपना फैसला है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है, इंश्योरेंस रिमर्समेंट स्कीम। इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉय पेंशनर अपनी जेब से पहला पैसा लाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, देन रिमर्समेंट करेगा, फिर उसका क्लेम करेगा। इसमें क्या क्या मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलते हैं इसके सारे फीमेल को, और फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है इसमें, इस स्कीम में फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। ट्रीटमेंट क्रोनिक डिजीज, जेडी हमारी क्रोनिक डिसीज है, जेडी लाल आग बीमारी है, जेडी खतरनाक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी एम्प्लॉय और पेंशनर यहाँ ले सकते हैं, मगर एक बारी जेब से पहला पाला लाना पड़ेगा, फिर क्लेम होएगा। मगर नई पॉलिसी में ये स्कीम, जेडी मुख्यमंत्री सेहत योजना, उसमें ये स्कीम जेडी है क्रोनिक डिसीज के बारे नहीं है। आगे मैं दो ही पॉलिसियों का कंपेयर करके अपनी ओपिनियन दूंगा। जेडी हमारी नई पॉलिसी है, दैट्स मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये इसके बेनिफिशियरी 3.25 करोड़, मतलब आल पंजाबी सिटीजन, जिसके पास पंजाब का आधार कार्ड है और जिसके पास पंजाब का वोटर कार्ड है, वो इस स्कीम का मेंबर बन सकता है, और कोई कंडीशन नहीं है। मतलब 3.25 करोड़ पंजाब की आबादी है, सारे इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 778 करोड़ का जड़ा है बजट रखा है, और इसमें सिर्फ 500 हॉस्पिटल जेडे प्राइवेट है वो हायर किए हैं, सरकारी तो है और प्राइवेट सिर्फ 500 हायर किए हैं। और इस पॉलिसी में मुख्यमंत्री सेहत योजना सीनियर सिटीजन की कोई बात नहीं करी गई, सुपर सिटीजन के कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं दी गई, क्रोनिक डिसीज के बारे में कोई ऐड नहीं किया गया। हमारी जेडी
ट्रीटमेंट की लोड़ है, हमारे सीनियर सिटीजन की लोड़ है, ट्रीटमेंट की लोड़ है सीनियर सिटीजन को, या हमारे सुपर सीनियर सिटीजन को ट्रीटमेंट की लोड़ है, इसमें ऐसे कोई पॉलिसी नहीं ली गई है। उन एम्प्लॉय और पेंशनर खुद डिसाइड करेंगे कि उसने कौन सी स्कीम में जाना है। जी पहली स्कीम चल रही है दैट इज ईएसआई, सीजीएचएस इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट, इस स्कीम में जाना है या मुख्यमंत्री सेहत योजना में जाना है, ये एम्प्लॉय अपना फैसला आप लेंगे। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।